किसी किसी कमेंट में तो जो है अपना पता भी बताने की कोशिश करेंगे, वो भी झूठा, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम कितने रसूख वाले लोग हैं। लेकिन भैया ये झूठी फर्जी आईडी के पीछे बैठ के आज के ज़माने में तुम्हारा रसूख कोई नहीं देखेगा, समझे? तो इसलिए फालतू के कमेंट करना बंद कर दो यार। कहीं अच्छे कमेंट करके भी देखो, तुम्हें अच्छा रिप्लाई मिलेगा, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा, तुम्हारी भी तारीफ की जाएगी। कि लोगों से गालियाँ खाकर ही तुमको रात में नींद आती है क्या? तब तक जो खाए नहीं मिलो तो भूख लगी है, 12 बज गए। हर जगह ये खाना ही गड़बड़ करता है। इसी तरह अरमान मलिक की शादी में भी खाने ने ही बवंडर किया था, याद रखना। कहना चाहूँगा कि अभी मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि जब शिवानी मुंबई में अदनान की शादी में गई थी तो वहाँ पर जो है खाने को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उसका छोटा सा 5 सेकंड का एक क्लिप मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाकर डाला था। उसको मैं मेंशन भी कर दूंगा, आप लोग देख लेना इसमें। तो उस पर एक आज कमेंट आया, नाम मैं नहीं लूँगा, उस पर एक कमेंट आया कि गंदे लोग गंदी सोच, लेकिन तुम लोग कुछ भी कर लो, शिवानी आगे बढ़ती है, बढ़ती रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, कम से कम वीडियो देख लिया करो। उसका जो है, भैया नहीं थे शायद, कोई बहन ही थी, उसका जो है मोटिव समझ लिया करो, उसका कारण समझ लिया करो, उसका उद्देश्य समझ लिया करो, उसके बाद में कमेंट किया करो। मैंने उस वीडियो में क्या कहा था, उसमें 5 सेकंड की क्लिप थी शिवानी की, जिसमें शिवानी ये कह रही थी कि जब से आए हैं तब से जो है इतनी तेज़ भूख लगी है, खाने का कोई इंतजाम नहीं, 12 बज गए। 5 सेकंड में इतनी बात हो पाएगी, इतनी बात थी। उस पर मैंने अपना रिएक्शन ये दिया था कि अरमान मलिक की शादी में भी इसी तरह खाने को लेकर बवाल हुआ था, और बिग बॉस OTT 3 में एक बड़ा मुद्दा बन गया था ये खाना। तो मैंने ये कहा वो भी अरमान मलिक की शादी थी, ये अदनान शेख की शादी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें भी वैसा ही होगा, लेकिन मैंने कहा कि दूध का जला, मतलब इतनी बातें तो उसमें मैंने नहीं कही, लेकिन मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था शिवानी से कि शिवानी, इसमें इस बात का ख्याल रखना कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बाद में अपमान झेलना पड़े। अब मैंने बात ये शिवानी के हित में ही कही थी, और मैं शिवानी का विरोध तो कर ही नहीं सकता हूँ, ना कभी करता हूँ। हमारे क्षेत्र की है, हमारे घर की है एक तरह से, तो उसका विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो मैंने ये कहा था कि मतलब इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ भी कोई अपमान जैसी स्थिति ना बन जाए, और वो एक शार्ट था तो उसको मैंने क्रिएट करके डाल दिया। तो उस पर एक मोहतरमा का कमेंट आया, जो पता नहीं क्या बुद्धि कहाँ रख के जो है कमेंट कर रही थी कि गंदे लोग गंदी सोच। अब ये बताओ, इसमें मेरी क्या गंदी सोच थी, और क्या मैं गंदा आदमी हो गया? भाई तुम्हारे अंदर ज़्यादा मतलब बुद्धि भगवान ने दी है, तुमने कहाँ की बात कहाँ, तो ज़्यादा बुद्धि होना भी जो है बहुत ख़राब होता है। मतलब ये नहीं कहा जाता ओवरडोज जो है वो किसी भी चीज़ की ख़राब होती है। तो वही हाल है तुम्हारा, तुमने ना उसका उद्देश्य समझा, ना उस शार्ट को समझा कि उसमें मैंने क्या कहने की कोशिश की। बस शिवानी की हितैषी बनने लगी। भाई तुम ही तो अकेले शिवानी की हितैषी हो, हम तो दुश्मन है उसके, हम तो उसके हित में कोई बात करते ही नहीं है। तुम ही उसकी दर्शक हो, तुम्ही ने उसके लिए सब कुछ किया है। तो कम से कम कमेंट करने से पहले जो वीडियो है उसका उद्देश्य तो समझ लो, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में कमेंट करो। गंदे लोग गंदी सोच, भाई बताओ क्या इसमें मैंने गंदगी फैला दी? भाई क्या अरमान मलिक की शादी में शिवानी के साथ गलत नहीं हुआ? उसका तो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा बिग बॉस में। तो यही तो मैंने कहा, जो अरमान मलिक की शादी में गलत हुआ था, ऐसा कुछ यहाँ पर ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना। तो इसमें मैंने शिवानी के हित की ही बात की थी, तुमको पता नहीं क्या समझ में आ गया। शिवानी बढ़ती है, बढ़ती रहेगी। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो नीचे आ जाए, मैं तो उसकी लात पकड़ के खींच रहा हूँ, उसकी टांग पकड़ के खींच रहा हूँ। तुम धक्का दे के आगे बढ़ा दो उसको। तुम ही उसकी फ़ैन हो खाली, हम तो उसके दुश्मन भरे पड़े हैं जो आसपास क्षेत्र में हैं, जो उसके घर के करीब हैं। तो ये है, मतलब निगेटिव कमेंट करने वाले कभी पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। वो 10 सेकंड का वीडियो था केवल तब, और फिर लॉन्ग वीडियो पे उनसे क्या उम्मीद की जाएगी, वो क्या समझेंगे? वो तो बस शुरू का या तो उन्होंने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, थोड़ा बहुत शुरू का जो हम लोग जो है एक्साइटमेंट के लिए कोई मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वीडियो के आगे लगा देते हैं, तो उन्होंने केवल वही देखा, उसके बाद में कमेंट कर दिया। पूरा वीडियो देखना भी नहीं, समझना भी नहीं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको जानकारी ना हो, एक कहावत है, तो वो सही है, लेकिन अगर अधूरी जानकारी है तो वो बहुत खतरनाक है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूँ अमित, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने उन साथियों की जो कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते रहते हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा कहा भी था कि एक वीडियो बनाइएगा तो उसमें हमारा नाम लीजिएगा। तो मैं कुछ कमेंट, ज़्यादा नहीं कुछ, क्योंकि मैं लिख कर नहीं लाया हूँ तो मुझे याद नहीं है, तो 2 या 3 लोग हैं जो प्रॉपर मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो उनके कमेंट मैं पढ़ तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल भी नहीं है और मैं लिख कर भी नहीं लाया हूँ, लेकिन उनके नाम मुझे याद हैं, तो मैं इनको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है आशा सचान जी का। ये हमारे वीडियो पर बराबर कमेंट करती हैं और हमारा उत्साह बढ़ाती हैं, और हमेशा जो है मेरा मनोबल बढ़ाने का इन्होंने काम किया है।
अभी पिछले वीडियो पर जो मैंने डाला था उसमें इन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना काम कीजिए, फालतू के लोगों पर ध्यान मत दीजिए, नेगेटिव कमेंट तो आते ही रहते हैं, आप इसी तरह अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाते रहिए और हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आशा सचान जी का बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा कमेंट करके, जो यूट्यूब पर नेगेटिव कमेंट आते हैं उनसे जो मनोबल डाउन होता है, तो आपके इस कमेंट को पढ़ के मनोबल मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और आपने एक बात और पूछी थी, मुझे याद है कि आप ये कह रहे थे कि मैं अपना पता आपको हिंट्स में बताऊं, तो उस पर मैंने कमेंट में तो ये जवाब आपको नहीं दिया था। मैंने ये लिखा था कि मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन उस विषय में मैंने सोचा मैं वीडियो में ही बता दूंगा। तो रही अपना पता बताने की बात, तो कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अपना पता अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, और वो कुछ घरेलू कारण है और कोई कारण नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द मैं आप सभी लोगों को अपना पता बताऊंगा, और उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं कि घर में आप लोगों को तो पता है यूट्यूब पर काम करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पर सपोर्टेड फैमिली नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मम्मी पापा, छोटा भाई, मैं, हमारे घर से या हमारे छोटे भाई की मिसेज, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन बात क्या होती है कि कहीं कहीं कुछ पुराने रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर अब भी ये प्रथा चली आ रही है कि इतनी जल्दी आधुनिकता का एक प्रवेश नहीं हो पाया है। तो इसी तरह हमारे भी घर में कुछ मतलब जो है पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले लोग हैं, और हालांकि मैं भी करता हूं। आधुनिकता का प्रवेश कितना भी हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं भूलता हूं कि हमारे यहाँ मतलब वो बात नहीं आनी चाहिए जिससे जो है समाज में हम लोगों की बदनामी हो या और कोई बात हो। मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं या हमारी मैसेज वीडियो बनाती हैं, तो आप लोगों को कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कुछ गलत हो या समाज में कुछ गलत संदेश जाए या लोग हमें गलत निगाह से देखें। मतलब पूरी शालीनता और सादगी से ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो इस वजह से अपना पता मैंने और रिवील नहीं किया अभी, क्योंकि अभी घर में हमारे माहौल उस हिसाब का नहीं बन पाया है। पहले तो जब हम काम कर रहे थे तब ये लगा कि चलो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद में घर में सब लोग समझने लगेंगे तो उतना सपोर्ट करने लगेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग में या तो मैं आता हूँ, अगर घर का कोई ब्लॉग बनता है तो संगीता रहती है अकेली, या कभी कभी मैं या बच्चे आ जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे घर परिवार में लोग नहीं हैं या हमारे पास पड़ोस में लोग नहीं हैं। बाहर मैंने अभी निकल के कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है, तो जो कुछ किया है बस घर के ही ब्लॉग से और अपने ही ब्लॉग से किया, और चैनल मोनेटाइज भी कराया। और सोचा था कि मोनेटाइज होने के बाद थोड़ी मानसिकता चेंज होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी थोड़ी चेंज हो पाई है, और मैं इसके लिए अभी प्रेशर भी नहीं किसी को ऊपर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं करूँ तो हो नहीं सकता है, लेकिन मैं किसी को दबाव देकर कोई काम कराना नहीं चाहता। जब आदमी अपनी स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से वीडियो बनाए, तो फिर वो बात ही अलग होती है। कह के कराया तो क्या फ़ायदा है। तो इस वजह से मैं जो है अपना पता और रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं और अगर आप सफल हो जाते हैं तो आज की तारीख में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक आंकड़ा बताया था कि हर 2 में से एक घर में एक यूट्यूबर होगा। तो जब आप थोड़ा सा सफल हो जाते हैं या आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो बाकी जो लोग होते हैं वो आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे तरह तरह की चीज़ें पूछते हैं। और उसमें भी थोड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि बाहर मिलें पूछें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें कुछ लोग घर पर भी आ जाते हैं। कुछ अब कोई व्यक्ति आ जाए, कोई पुरुष आ जाए तो एक अलग की बात है, अगर कोई महिला आ जाए और उसका उस हिसाब से मान सम्मान ना हो पाए, या उसे देखकर कोई घरवाला इधर उधर हो जाए, उसे लगे कि नहीं ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैंने अपना पता रिवील किया और कोई हमारा जानने वाला अगर हमसे मिलने आ गया बाहर का, और उसको मैं उस हिसाब से उसका मान सम्मान नहीं कर पाया, तो उससे पहले मुझे ख़राब लगेगा। इसलिए मैं अभी अपना पता रिवील नहीं कर रहा हूँ, अपना पता नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा और कामयाबी मिल जाए, और शायद जब तक पहली पेमेंट नहीं आएगी तब तक ये अभी ऐसा ही चलेगा। उसके बाद जब पहली पेमेंट आ जाएगी तो उसके बाद में हो सकता है थोड़ी स्थिति चेंज हो जाए, तो मैं अपना पता बहुत ही जल्द रिवील करूँगा तब। और उससे पहले अगर आशा जी को हमारा पता जानना है, या उन्हें लगता है, हो सकता है, मैं समझता हूँ, एक्साइटमेंट होता है मन में, उन्हें लगता होगा कि शायद ही हमारे किसी आसपास के क्षेत्र के हैं, तो आप कमेंट में अपना थोड़ा हिंट्स दीजिए कि आप किस जगह की रहने वाली हैं या कहाँ से आपका संबंध है, तो मैं कमेंट के जरिए आपको हिंट्स देने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। तो आज़ाद सचान जी, आपने जो कमेंट किया उसका मैंने जवाब दिया, उम्मीद करूँगा आप इससे संतुष्ट हो जाएंगी, और इसी तरह आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और अच्छी अच्छी बातें कमेंट में लिखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में मैं नाम लूँगा माया रौतेला जी का। ये भी हमारी एक नियमित दर्शक हैं और बराबर हमारे वीडियो देखती हैं, बराबर हमारे वीडियोस पर कमेंट करती हैं, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। अगर उनके सामने कुछ आया तो उस पर वो ज़रूर कमेंट करती हैं और संगीता की तारीफ़ भी करती हैं, जिससे उनको अच्छा लगता है। तो मैं माया रौतेला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और अपेक्षा करूँगा कि आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। इसके बाद में हमारे एक मित्र हैं जो आते हैं, जिनकी जय बागेश्वर धाम नाम से आईडी है, और हम सनातनी उस पर ये लिखते हैं। तो इनकी तो मैं बात ही क्या करूँ, ये इतने अच्छे
और इतने प्रेरणादायक कमेंट करते हैं कि आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ तक कि मैंने इनसे ये भी कहा था कि एक दो वीडियो में जब ये गायब हो गए थे तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति जो हमारे वीडियो पर बराबर कमेंट करते हैं कहाँ चले गए। तो मैंने इनसे कहा था कि भैया एक दो वीडियो छोड़ के उसके बाद में तो कमेंट कर ही दिया करो, जिससे हमें पता लगे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये बराबर हमें कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और चाहूँगा कि मित्र आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। इसके बाद में मैं बात करूँगा कुछ ऐसे लोगों की, उनका तो मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो निगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ का आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इतने फुर्सत में होते हैं कि यहाँ तो वीडियो बनाने के लिए भी एक शाम का वक्त मुकर्रर किया है, टाइम निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, डालते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने फुर्सत में होते हैं कि आसपास क्षेत्र के जितने भी यूट्यूबर हैं, यहाँ तक कि जो यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल चल रहे हैं उन पर भी सब पर उनके कमेंट जाते हैं, सब पर मैंने देखा है। और एक दो लोग तो विशेष तौर पर खासकर, और सबको ही वो निगेटिव कमेंट करते हैं। उन्हें पता नहीं कोई इस बात की तनख्वाह देता है कि उन्हें किसी भी यूट्यूबर में कोई अच्छी पॉजिटिव बात नज़र ही नहीं आती है। सब पर जितने भी यूट्यूबर हैं लगभग सब पर, लगभग मतलब 100 में से 99 यूट्यूबर्स के वीडियो पर वो गलत कमेंट ही करते हैं। वो लोग इतने फुर्सत में हैं बताइए। और उसके बाद में मुझे तो लगता है कि वो फर्जी आईडी है, लगता नहीं बल्कि 100% फर्जी आईडी ही है। और एक एक दो दो नहीं, पता नहीं क्या यार, उन्हें कमेंट करने का भी क्या कहीं से पैसा मिलता है क्या है, पता नहीं कितनी फर्जी आईडी चलाते हैं। क्योंकि उनकी भाषा जो है आपस में दो कमेंटों की मैच हो जाती है तो पता लगता है कि ये एक ही बंदा कमेंट कर रहा है। मतलब अलग अलग आईडी से सभी यूट्यूबर्स के वीडियो पर निगेटिव कमेंट ही करते हैं इतना। और किसी किसी कमेंट में तो जो है अपना पता भी बताने की कोशिश करेंगे, वो भी झूठा, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हम कितने रसूख वाले लोग हैं। लेकिन भैया ये झूठी फर्जी आईडी के पीछे बैठ के आज के ज़माने में तुम्हारा रसूख कोई नहीं देखेगा, समझे। तो इसलिए फालतू के कमेंट करना बंद कर दो यार। कहीं अच्छे कमेंट करके भी देखो, तुम्हें अच्छा रिप्लाई मिलेगा, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा, तुम्हारी भी तारीफ़ की जाएगी। कि लोगों से गालियाँ खाकर ही तुमको रात में नींद आती है क्या? मतलब मैंने देखा है कुछ लोग हैं वो इतने गलत हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि हर तरफ से उनको जो है सुनाया जाता है और उनको जो है गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं। तो खैर अब उनकी अपनी सोच है, उसके विषय में मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव कमेंट करके भी देखें, कुछ परिवर्तन अगर लगे और समझ में आए कि हाँ अब बढ़िया चल रहा है तो मेरी बात मान लेना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद कमेंट करिए। और बाकी जो है आज का वीडियो इसीलिए था कि मुझे कुछ कमेंट्स के जवाब देने थे, कुछ का रिप्लाई देना था, कुछ नेगेटिव कमेंट के बारे में बताना था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, तो फिर एक बार कमेंट करके अपनी राय बताइए। ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।